स्टार्ट हो चुकी है आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट। देख स्क्रीन आ रही है ना सभी को मेरी? यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद में क्या था आपका फीचर्स रिवॉल्व कट। देखो रिवॉल्व कट पे जाते ही अपने आप कट लगा दिया उसने। बताओ और क्या चाहिए आपको? लगा एक दिया सेकंड ना? सर, लग दिया ना? अभी कर रहे हैं सर। शो कर रहा है सभी को। और देखो इसमें एक चीज और है, ये यहाँ से आप एंगल भी डाल सकते हो। अगर ये राउंड कर रहा है 360 पे तो आप यहाँ से एंगल भी डाल सकते हो कि भाई हमको 360 ये नहीं चाहिए, हमको केवल इसका 50% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 180 कर देंगे। तो ये इसके हाफ 50% पे कट लगाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। दिखाई दे रहा है? तो ये इसका 50% काट देगा हिस्सा। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए। सर एक सेकंड रिपीट करेंगे सर यहाँ से थोड़ा। हाँ, कंट्रोल जेड करते हैं। ये जैसे ब्लॉक सेंटर लाइन बना ली। ठीक है, सेंटर लाइन हमने इसको बना लिया। उसके बाद में हम जाएंगे अपना रिवॉल्व कट। ठीक है, ये हो गया। इसमें एंगल आ रहा है 360। आप यहाँ से 360 को भी चेंज कर सकते हो। 360 को हम कोई भी एंगल डाल सकते हैं कि भाई 270 डाल देते हैं इसको, 270 एंटर। देखो ये इतने में ही कट लगाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हो आप। सर नहीं समझ में लगा आया? सर, अभी हम लगा रहे हैं सर, हो नहीं रहा सर। आपका कहाँ दिक्कत आ रहा है भाई? आप मेरे साथ में ड्राइंग बनाइए। यस सर, अभी बना रहे हैं सर कंटिन्यूअसली। हाँ, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप जैसे जैसे मैंने बनाया आपको वैसे बना के दिखाओ। अगर ऐसे भी नहीं लगता है तो फिर मेरे को फोटो खींच के सेंड करो कहाँ दिक्कत आ रही है। बाकी सभी लोगों के बन गया ना? सर ये सेंटर लाइन बना लिए एक सेकंड। अभी सेंटर लाइन बना है। एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ। इतना बनाया नहीं बना सभी का? ये सर बना रखा है सर, वीडियो ऑन कर रखी है, एक बार देखिए आप सर। ओके, यहाँ से आगे कहाँ पे दिक्कत आ रही है? सर ये कट सर एरर दिखा रहा है सर यहाँ पे। सर हम सेंटर लाइन सेलेक्ट करके फीचर्स में रिजॉल्व कट पे गए सर। तो आपने सबसे पहले सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया क्या सर? हाँ सर, सेंटर लाइन कोई तो सेलेक्ट करेंगे पहले। कोई दिक्कत नहीं, पहले भी सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हो आप लाइन को सेलेक्ट मत कीजिए और सीधे डायरेक्ट जाइए आप रिवॉल्व कट पे। यस सर, लग गया। लग गया? और किसी का नहीं लगा? और किसी की कोई प्रॉब्लम बताओ भाई। रमेश आपका चल रहा है साथ के साथ? बन गया नहीं बना आपका? नहीं चल पा रहा सर, कुछ अभी इतना नहीं सर। अच्छा, आपका ऐसा भी नहीं बना जैसे मैंने स्टार्टिंग से बनाया? नहीं सर, देखो मेरी स्क्रीन ऐसी शो कर रही है। एक मैं बार आपको मेरे दिखा रहा हूँ स्क्रीन। फोटो खींच के सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पे। सर टॉप प्लेन करेंगे तो फिर उसको हम प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, फिर ये जो आपने कट के लिए जो बनाया है रेक्टेंगल टाइप में, तो वो फिर जब होगा या विदाउट सिलेक्टेड भी हो जाए? नहीं, आप जब भी बनाओगे आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो अगर उसके फेस पे बना रहे हो, अगर मेरे को देखो इस वाले फेस पे बनाना है तो इस वाले फेस पे मैं स्केच करूंगा, ठीक है। अगर मेरे को प्लान से बनाना है तो देखो मैंने प्लान लिया था इसका टॉप वाला, तो वहां से ये सेलेक्ट कर रहा है टॉप को। ये मैंने प्लान से बना रखा है। अगर मैं प्लान से नहीं बनाऊंगा, एक सेकंड और मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर मेरे को उसके फेस पे चाहिए, एग्जिट कर देता हूँ। स्क्रीन आ रही है ना सभी को?
देखो नहीं आ रही सर। नहीं आ रही। नहीं। आ रही है सर, आ रही है सर। जब मैं स्टॉप कर देता हूँ जब बोलते हो आ रही है। अब फिर से मैं स्क्रीन शो करता हूँ। लैग कर रही होगी सर थोड़ी सी। पीयूष, आप कहाँ थे इतने देर से, क्लास में क्यों नहीं आए? सर मैं तो क्लास में काफी देर से हूँ। थोड़ा लेट हो गया ना, मेरे सामने नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था। हाँ सर, पल्लव सैनी, 5-6 आप भी मिनट थोड़ा लेट। लेट हो चुके हो क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर दिस, ये आ रहा है ना सभी को? सर मैंने सेंड कर दिया आपको, जो मेरी शो कर रही है इंटरव्यू। ओके, मैं आपका देखता हूँ स्क्रीन कहाँ दिक्कत कर रही है। आपका व्हाट्सएप पे कोई मैसेज नहीं आया भाई मेरे को। दिखाओ अपनी स्क्रीन का फोटो खींच के मेरे को सेंड करो, जिससे कि मैं देखूँ। आ गया मेरे पास में। आपने रमेश कोई भी प्लान सेलेक्ट नहीं कर रखा। सबसे पहले आपको प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखो लेफ्ट हैंड में यहाँ पे प्लान लिखे हुए हैं, फ्रंट प्लेन, टॉप, राइट। अगर आपको फ्रंट से स्टार्ट करना है तो फ्रंट पे पहले क्लिक करोगे इस टाइप से, और जैसे यहाँ पे स्केच आ रहा है इस वाले, यस सर। हाँ यहाँ पे स्केच पे क्लिक करोगे आप। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ भाई, जिसका सबका भला सेंटर हो। लाइन सही सर, सेंटर लाइन के बाद साइड क्या में शो कर करेंगे? रहा फ्रंट। हाँ तो आपको फ्रंट वाला प्लेन सेलेक्ट करना है। देखो कैसे करूँगा मैं, स्क्रीन पे देखिए आप। हेलो। मैं बिल्कुल बाहर आ गया। उसके बाद में क्या है, देखो फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इस टाइप से मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ से 3-4 ऑप्शन ये ओपन हो जाएंगे। स्केच, शो, जूम वाला हो जाएगा, ये नॉर्मल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्केच। सर आवाज फूल हो रही है। कहाँ दिक्कत आ रही है ये? नेटवर्क प्रॉब्लम उधर से लग रहा है सर, आपका आज सही है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है भाई। मेरा भी बीच बीच में कभी आवाज़ गूंजने लगता है, वापसी आने लगती है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। तो रमेश, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से सबसे पहले स्केच करोगे। आप स्केच ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारा ओरिजिन आ जाएगा रेड कलर का। क्या ये आ रहा है आपका? यस सर आ रहा है। उसके बाद में यहाँ से कोई भी कमांड ले लोगे मेरे आप। कैसे? जैसा ये ओरिजिन नहीं आया आपका रेड वाला? ये जो आ रहा है ना, ये ओरिजिन मेरे में नहीं आ रहा सर। आप यहाँ से प्लान सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो आप। या तो आप प्लान को शो कर रहे हो, उस पर स्केच नहीं कर पा रहे हो। सर क्या आपका ये फ्रंट प्लेन सामने लिखा हुआ आ रहा है? सर आ गया? सर मैंने फ्रंट क्लियर कर लिया, वो भी आगे जो आपने बताया था अभी। ठीक है, ओरिजिन। उसके बाद में देखो यहाँ से सर्कल कमांड लो। सर्कल पे क्लिक कीजिए और इसका जो सेंटर है ओरिजिन का, उस पर क्लिक कीजिए तो ये अपने आप ही सर्कल बनने लगेगा। थोड़ा स्पीड में चलिए। ठीक है, ये बना लिया। यस सर। बस केवल आज और कल में आपको दिक्कत आएगी स्टार्टिंग में, उसके बाद में तो हवा में काम करोगे सभी लोग। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। उसी के लेफ्ट हैंड में एग्जिट के बराबर में दे रखा है स्मार्ट डायमेंशन। आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कोई भी डायमेंशन डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज करके डाल देता हूँ 50। ये हो गया। सभी के समझ में आ गया? उसके बाद में एक्सट्रूड, जो मैंने पहले बताया था, एक्सट्रूड करना है, इसको सॉलिड बनाना है यहाँ से कोई भी डायमेंशन। हाँ, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम आ चुके हैं। तो देखो मैंने पहले बताया था आपको प्लेन से, अगर कोई भी इमेज आपको बनानी है प्लेन से, अगर हमको प्लेन से नहीं बनाना, जैसे कि आपने बोला कि हम कहीं से भी बना सकते हैं, देखो जैसे मेरे को इस वाले फेस पे बनाना है, साइड वाले पे, तो मैं साइड वाले को स्केच करूँगा और उसके बाद में नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल करने के बाद में अगर मेरे को कोई भी कट लगाना है, ये हो गया, मेरे को यहाँ पे कट लगाना है। कहाँ से कट लगाए? यहाँ से कट लगाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कट लगाऊंगा, ये स्लॉट बना देता हूँ। ठीक है,
ये मैं स्लॉट बना देता हूँ, उसके बाद में इसका सेंटर लाइन लेता हूँ। इस वाले फेस से मैं सेंटर लाइन ले लेता हूँ। ये हो गया सभी का, ठीक है। अब देखो ये हमारा केवल इमेज ये उस वाले फेस पे बनी हुई है, ना कि हमारी कहीं बीच में बनी हुई, ठीक है। जो हमने उसका फेस सेलेक्ट किया था केवल फेस पे बना हुआ है, ना कि हमारा कोई प्लेन पे बना हुआ। सभी को समझ में आया नहीं आया ये? यस सर, ये ठीक है इतना। यस सर। किसी की कोई प्रॉब्लम? अगर हम प्लान देखो प्लान सेलेक्ट करते हैं तो वो प्लान से शो करेगा। अगर हमारे पास में कोई सॉलिड बॉडी है और सॉलिड बॉडी के किसी भी फेस पे हमको ड्राइंग बनानी है, तो उसी के फेस पे आपको स्केच कमांड देनी पड़ेगी। जैसे मैंने इस वाले फेस को स्केच किया, उसके बाद में देखो इसी के फेस पे स्केच बनी हमारी, ना कि हमारी किसी प्लान पे, ठीक है। आप यहाँ से देखो रिवॉल्व कट लगा सकते हो। समझ में आ गया? सर आप कुछ सेंट्रल लाइन भी कह रहे थे उससे पहले, वो क्या? सेंटर लाइन यही तो डॉटेड लाइन वाली, यही तो सेंटर लाइन है मेरे लल्ला। सर ये एक बार वो सेंट्रल लाइन वाली बता दीजिए। चलो सेंटर लाइन और देखो, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब देखो सेंटर लाइन कहाँ से लेते हैं, हमारी जहाँ पे ये लाइन कमांड है, ये दिखाई दे रही है आपको? जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे देखो, सर उसी से स्क्रीन पे देखो, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है जहाँ लाइन कमांड पे है। यस सर, यस यस। सर। इस लाइन के बराबर में देखो एक तीर का निशान है, इस वाले पे क्लिक करोगे तो हमारे पास में दो लाइन आएगी। देखो मिड पॉइंट से आ रहा है, सेंटर लाइन आ रही है बीच में, और सबसे पहले लाइन आ रही है। अगर हमको सेंटर लाइन बनानी है तो सेंटर लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो इस वाली यहाँ से सेंटर लाइन को सेलेक्ट करेंगे हम। ये देखो यहाँ से ये हो गया, ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, उसके बाद में हम फीचर्स कमांड पे जाएंगे, रिवॉल्व कट। सर ये हमेशा प्लेन से बड़ा ही होना चाहिए सेंट्रल लाइन, मतलब उससे बाहर तक ही लेना होगा या उसके अंदर भी? नहीं, उसके अंदर भी ले सकते हो, पर उसमें वहाँ पे हल्का सा आपको सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ऐसी कोई वो नहीं है। आप इसके अंदर भी ले सकते हो, कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखो सेंटर लाइन, ठीक है, ये हो गया। तो जरूरी नहीं है, थोड़ा उसको सेलेक्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए थोड़ा बड़ा ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काम वो तब भी वही करेगी जो पहले कर रही थी। ठीक है, इस टाइप से कट लगा सकते हो आप। अब देखो मैंने सेंटर यहाँ से दिया था, क्योंकि देखो बाहर कोई मटेरियल नहीं है, तो यहाँ से यही छोड़ दिया ये, और अंदर जितना हमने कट की डेप्थ ली थी वो वहां तक उसकी डेप्थ दिखा रहा है कंप्लीट, जहां तक हमारा शो कर रहा है वो। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी कट लगा सकते हो। और अगर हमको इसके प्लेन से कट लगाना है तो हम प्लेन देखो राइट प्लेन से लगाना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने राइट वाले प्लेन को सेलेक्ट किया और इसको मैं स्केच कर देता हूँ। राइट प्लेन को स्केच करता हूँ तो राइट प्लेन से ही हमारी ड्राइंग बनेगी। अब देखो मैंने राइट प्लेन को सेलेक्ट किया, अब मैं एक सर्कल बना देता हूँ इसके अंदर, सेंटर से बनाता हूँ इसके। सर आप कर्सर नहीं दिखाई दे रहा सर, स्क्रीन रुकी हुई है सर। ये दिखाई दे रहा है सभी को? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है? रुकी हुई है सर स्क्रीन। देखो अब ये इसके प्लेन से बना हुआ है, तो प्लेन के देखो बीच में सेंटर में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा? आपको शो करा देता हूँ। देखो ये हमारा राइट प्लेन है और राइट प्लेन पे ही शो कर रहा है ये।
समझ में आ गया? सर इसके लिए तो हमें, जैसे हम कोई कुछ बना रहे हैं या कट लगा रहे हैं, उसके लिए तो हमें पहले प्री डिफाइंड इमेज दिमाग में होनी चाहिए ना, कि इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा ही बनेगा उसके लिए। हाँ, बट वो है कि अगर आपको प्रॉपर ड्राइंग दे रखी है तो आप उसी के थ्रू बनाओगे। ये तो मैं आपकी कमांड क्लियर करा रहा हूँ कि हम इस तरीके से भी कट लगा सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई ड्राइंग है तो उसी के हिसाब से तो आप बनाओगे कि भाई ये कट हमारे यहाँ पे दे रखा है, तो आपके दिमाग में तुरंत इमेज आनी चाहिए कि अगर हम यहाँ से कट लगाएंगे तो ये हमारा एग्जिट वहीं पे लगेगा। डिजाइनर का काम क्या होता है? R&D सुना है, रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट। तो R&D में यही होता है कि अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हमारे को ये कट दे रखा है, अब हम कहाँ से ये कट लगा सकते हैं। आपको कोई ये नहीं बताएगा कि भाई ये कट आपका यहाँ से लगेगा या वहां से। आपको तुरंत अपना दिमाग लगाना है कि ये कट हम कहाँ से लगा सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो सोचना पड़ेगा आपको। बट मैं आपको ये डाउट क्लियर करा रहा हूँ कि हम कट इस तरीके से लगा सकते हैं। अगर हमको फेस से लगाना है तो फेस से हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमको प्लेन से कट हमारा आसान हो जाएगा तो हम प्लेन से भी इस तरीके से लगा सकते हैं। समझ में आया? अब भाई देखो, दिमाग तो थोड़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। अगर हर काम ड्राइंग देख के हो जाएंगे तो फिर क्या ना है, क्योंकि आपको ड्राइंग नहीं मिलेगी कहीं से। आप जब भी इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहां से ड्राइंग नहीं मिलेगी। कुछ मॉडल ऐसे हैं कि आपको केवल सॉलिड पार्ट मिलेगा, उस पार्ट को देख के आपको ड्राइंग बनानी है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोई कंपनी ऐसी है जहाँ पे आपको शो करा देगी कि यहाँ पे ये हमको हमारा मॉडल है, ये ड्राइंग है, आपको इसके ड्राइंग के बेस पे आपको मॉडल बना के अपना ये पार्ट बना के देना है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपके पास में कोई ड्राइंग नहीं होती है और हमारे पास में एक सॉलिड पार्ट बना हुआ रहता है। उस पार्ट का मेजरमेंट करके आपको उसकी ड्राइंग बनानी पड़ती है, राइट? उसमें तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि भाई हमको कैसे बनाना है, ये क्या क्या हमारे चेक पॉइंट रखने हैं, इसमें कहाँ से हम बना सकते हैं इसको। वहाँ तो आप ही अपना दिमाग लगाओगे ना। जब तो भाई इंडस्ट्री लाइन में डिजाइनिंग लाइन को सबसे बेस्ट माना गया है, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग का काम रहता है, दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। अब देखो, ये मैंने प्लेन से लिया है और इस वाले प्लेन से मेरे को कट लगाना है, तो मैं इसको नॉर्मल करूंगा। उसके बाद में इसकी सेंटर लाइन लूंगा। और देखो, एक चीज और दिखा दूं मैं इसमें, मैं सेंटर लाइन ये कहीं से भी ले सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे को इस वाले फेस पे चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैं अगर मेरे को यही वाला एंगल पे लगाना है, समझ में आ गया? देखो, अगर मेरे को ये कट एंगल पे लगाना है तो ये जो रिवॉल्व करेगा इस वाली सेंटर से करेगा और एंगल पे ही करेगा। अगर मैंने लाइन ये एंगल पे लगाई है तो ये एंगल पे ही कट लगाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। देखो, रिवॉल्व कट, जैसे मैंने लाइन एंगल पे लगाई है तो एंगल पे ही कट लगा रहा है। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। तो इस तरीके से भी अगर एंगल पे दे रखा है तो आप लाइन को एंगल पे बनाइए और एंगल पे बनाने के बाद में उसमें कट लगा सकते हो एंगल पे। समझ में आ गया? देखो, मैंने एंगल पे बनाया था, एंगल पे ही डिजाइन हुआ है। ये समझ में आया सभी के? यस सर। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर में ही लाइन आपको खींचना है। अगर कुछ चीजें हमारी एंगल पे रहती हैं तो भाई ये वाला एंगल पे हमारा कट लगा हुआ है, तो हम एंगल पे कैसे लगाएंगे? हम उसकी सेंटर लाइन को एंगल पे ही स्केच करेंगे। एंगल पे स्केच करने के बाद में ही हम उसको कट लगा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि हर चीज सेंटर में ही बनानी है वो लाइन। अगर एंगल पे कुछ चीज दे रखी है तो आप एंगल पे भी कट लगा सकते हो। जैसे मैंने एंगल पे लाइन को बनाया, उसके बाद में हमने उसको रिवॉल्व कट लगा दिया। अगर यही कट मेरे को 45 डिग्री पे चाहिए था तो वो भी देख लो एक बार कैसे मैं लगाऊंगा। कंट्रोल जेड, ठीक है,
ये लाइन मेरे को 45 पे चाहिए, सॉरी। देखो सेंटर लाइन लूंगा, एक लाइन और मैं यहाँ पे खींच लूंगा, एग्जिट, और मैं स्मार्ट डायमेंशन में जाऊंगा, ये वाली लाइन तो ये वाली लाइन। कितना एंगल आ रहा है इसमें 30, इसको मैं 45 कर देता हूँ। अगर मेरे को ये 45 पे चाहिए, ये हो गया। अब नीचे वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा 45 पे लाइन खिंच चुकी है, और यही कट मेरे को 45 पे लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम फीचर्स पे जाएंगे, रिवॉल्व कट, 45 डिग्री एंगल पे लग जाएगा ये कट। इस तरीके से लगा सकते हो आप कट। समझ में आ गया? यस सर। आप उस लाइन को किसी भी एंगल पे सेलेक्ट कीजिए और एंगल पे लगाने के बाद में कट लगा दो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारी। समझ में आया नहीं आया? आगे कराएं? यस सर। ठीक है, चलो आगे कराते हैं। बाकी काफी टाइम हो गया हमारा इसी वाली कमांड में, 2 दिन से इसी में लगे हुए हैं। उसके बाद में देखो, नया पेज सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में अपनी प्रॉपर्टी चेंज कीजिए, यहाँ से वाइट प्लेन, और एक नई कमांड वाले कराने वाले हैं हम, स्वीप बॉस बेस। राइट क्लिक करेंगे, वो प्लेन सेलेक्ट करेंगे फ्रंट वाला, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम एसपी लाइन बना लेते हैं। यहाँ से एसपी लाइन सेलेक्ट करोगे, इस तरीके की लाइन बना लो आप। सभी की बन गई या नहीं बनी? बन गया सभी का? नहीं बना? सर बना रहे हैं सर, लाइन नहीं बनी। ठीक है, एसपी लाइन से एस टाइप की कोई भी फिगर बना सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि मेरा सेम बिल्कुल मेरे ही कॉपी करो, केवल चीजें समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप की लाइन बना लीजिए आप। उसके बाद में यहाँ पे देखो राइट प्लेन, वो राइट हैंड पे दे रखा है एग्जिट वाला, तो कमांड से हम यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ऊपर वाले को करके। क्रॉस नहीं करना, केवल एग्जिट करना है। तो हमारी ये कमांड से बाहर आ चुके हैं हम। ये बन गया सभी का? नहीं बना? सर नहीं बनी सर। बन गया? नो सर। बनाओ भाई, बनाने के बाद में एग्जिट कर दो। बनाने के बाद में एग्जिट कर दो उसको। सर बनने, सर क्या करने? एग्जिट करना है। राइट हैंड पे देखो, एक तो क्रॉस का निशान आएगा, एक तीर का निशान आएगा। इस तीर वाले इस टाइप से देखो, ये दिखाई दे रहा है राइट हैंड पे। ओके सर, वही तो प्रॉब्लम हो रही थी सर। आपको क्रॉस पे नहीं करना, यहाँ से एग्जिट करोगे आप, कमांड से बाहर आ जाओगे आप। आगे कराएं? जिसका नहीं बना है भाई वो हमको तुरंत बताए। सर आपकी तरह लाइन नहीं बन रही है सर, हम वही लाइन ले रहे हैं तब भी। अरे भाई आपको बिल्कुल सेम ऐसा नहीं बनाना। देखो नॉर्मल करो इस टाइप से, यहाँ से एस की लाइन ले लो, यहाँ से कोई भी लाइन आप बना लीजिए। ऊपर क्लिक कीजिए, ये हो गया, ये हो गया। आप कोई भी डिजाइन बना लीजिए, जैसा भी बनना है आपका सही बनना है। ये समझ में आ गया? तो जिग जैग टाइप में बना लो, कोई भी लाइन बना लीजिए। और जिसका नहीं बनना वो सिंपल लाइन भी बना सकता है।
अच्छा पीयूष ने मेरे को बना के भेज दिया पहले। यस सर, बन गया सर। हाँ वेरी गुड। आगे कराएं, आगे स्टार्ट कराएं इसी को आगे। यस सर, यस सर। ठीक है देखो यहाँ से मैं कर देता हूँ एग्जिट। अब उसके बाद में क्या करते हैं, एक नई कमांड स्टार्ट होने वाली है कि हम अपने प्लान से अलग कौन सा एक नया प्लान ऐड करें। इको हो रही है कैसे? ऐसे ही नवीन का माइक ऑन हो रहा है। एक सेकंड भाई, नवीन भाई अपना माइक ऑफ कर ले। भाई कर लिया भाई। आगे कराएं। यस सर। अरे तो ये जो माइक ऑन हो रहा था इन्हीं की वजह से मेरी आवाज वापसी रिपीट हो रही थी। आपको जब कुछ काम हो रहे तभी उसमें रिप्लाई किया करो, नहीं तो माइक अपना ऑफ कर लिया करो। ठीक है, अब मेरी आवाज बिल्कुल सही जा रही है और सभी लोगों की आवाज मेरे को आ रही है। आगे कराएं। यस सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है, अब उसके बाद में देखो प्लान हमारे पास में कितने प्लान है अभी फिलहाल। फ्रंट हो गया, टॉप हो गया, राइट हो गया। अगर इनसे अलग हमको प्लान सेलेक्ट करना है तो वो हम प्लान कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो कमांड है इसमें अलग अलग टाइप के प्लान हमको लेने पड़ते हैं अलग, इनसे अलग। तो देखो सबसे पहले हम जाएंगे फीचर्स कमांड में। यहाँ पे हमारा है रेफरेंस ज्योमेट्री, इस वाले पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले आ जाता है हमारा प्लान। हमको प्लान सेलेक्ट करना है तो ये प्लान आ जाएगी। सबसे पहले हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे। लाइन के किसी भी लाइन पे कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। ये प्लान आ गया लाइन पे और हमें लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट देना है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उस वाले पॉइंट को सेलेक्ट करना है, ना तो हमको कोई एंटर दबाना कुछ नहीं। पहले लाइन को सेलेक्ट करना है, लाइन के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट दबाना है उसका, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है लाइन। तो इस वाले प्लान से हमारा एक प्लान बन जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। इसी टाइप से लो, बहुत ही क्रिटिकल टोल वो है आपका कमांड, ये समझ में आना आपके बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि एक दो बार में समझ में आएगी ये चीजें और कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लेने के बाद में हम उसके बाद में ओके कर देते हैं इसको। तो हमारे पास में देखो एक नया फर्स्ट प्लेन आ चुका है, प्लान 1। ना तो ये फ्रंट टॉप कुछ शो नहीं करेगा। ये बन गया नहीं बना, उसके बाद में एग्जिट करना हमको ओके करके। बताओ भाई बन गया नहीं बना? यस हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो हम इसी वाले प्लान पे क्लिक करेंगे और इसको स्केच कर देते हैं। राइट क्लिक करने पे रिबिल्ड वार्निंग्स आ रहे हैं, मतलब लिखा हुआ आ रहा है। राइट वाला है, थोड़ा क्लिक करना है आपको। यस सर, राइट क्लिक। ये आ रहा है क्या? आपको राइट क्लिक नहीं करना था। यस सर, बन गया सर प्लेन। ठीक है, तो अभी तक तो जब हमारा प्लान बन जाएगा तो इस वाले प्लान को हम स्केच करेंगे। माइक किसका ऑन हो रहा है भाई? सर ऑफ कर दिया सर। ठीक है, उसके बाद में हम स्केच कर लिया। स्केच करने के बाद में नॉर्मल करेंगे इसको, तो ये अपनी पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ से हम कोई भी सर्कल बना सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, अपना लिमिट में बनाएंगे। अगर ये लाइन को ओवरलैप कर गया तो ये कमांड हमारी एरर दिखा देगी वहाँ पे। ठीक है, एग्जिट। सर्कल बनाएंगे सर एक। हाँ, कोई भी सर्कल बना लो उस वाले प्लान को स्केच करके, और जहाँ से हमने ये लाइन बनाई है उस लाइन के सेंटर से एक सर्कल डिजाइन कीजिए आप। समझ में आ गया? यहाँ से एग्जिट कर दो उसको भी। तो ये कुछ इस तरीके का बन चुका है हमारे पास में। बन गया सभी का? सर ये कुछ वार्निंग दिखा रहा है, रीबिल्ड वार्निंग।
कैसे? पता नहीं सर, सिलेक्ट करने पे प्लेन जैसे बनाया, उसके बाद जब ओके कर रहे थे हाँ तब ये रिबिल्ड वार्निंग दिखा रहा है। देखो फिर से, ये देखो आपने ये वाला प्लान सेलेक्ट किया, ये वाला हो, ठीक है, ये मैंने स्केच पहले से कर रखा है, तो मैं इसको नॉर्मल करूँगा, ये हो गया। उसके बाद में मैं जाऊँगा सर्कल कमांड पे। सर्कल कमांड पे जाने के बाद में इसका नीचे वाला पॉइंट है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने सर्कल बना दिया। उसके बाद में यहाँ पे जाके लेफ्ट हैंड में जाके ओके कर दूंगा, कमांड से बाहर आ जाऊंगा, चीज को घुमाऊंगा यहाँ से और पहले की तरह इसको एग्जिट कर दूंगा। हमारा इस तरीके का बन जाएगा। ये नहीं बनना क्या आपका? नहीं सर, जब ये प्लेन सिलेक्ट किया था हमने स्केच रेफरेंस करना पे है जाके, हाँ 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 रेफरेंस पे जाके जब प्लेन सिलेक्ट किया था तब ओके किया था, लेकिन ओके करने पे ये कुछ रिबिल्ड वार्निंग दिखा रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, ओके नहीं हो रहा मतलब। अच्छा, आपका जब प्लान सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था उसका लाइन का? यस सर, स्टार्टिंग पॉइंट लिया है और फिर वहां से प्लेन भी बना दिया, बट वो प्लेन हमारे उसके में बाद भी ओके यही नहीं आ हो रहा रहा। है मतलब। तो फिर आपका क्या है, फोटो सेंड करो मेरे को तुरंत, ओके सर। फोटो सेंड करो स्क्रीन का। मैं भी तो देखो कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको। सेंड करो, अच्छे ग्रुप में सेंड किया, वेरी गुड। इनपुट इनकम्प्लीट, आपने कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत कर रखी है भाई। सर उन्होंने लाइन सेलेक्ट नहीं की सर। ऐसे ही है, इसने इसने स्टार्टिंग में डायरेक्ट एक ही पॉइंट को सेलेक्ट कर दिया है। लाइन सेलेक्ट नहीं करी सर इन्होंने, ऐसे सबसे सर हमारे हाँ, साथ सबसे हुआ। पहले आपको क्या करना है कि लाइन पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद में उसका स्टार्टिंग पॉइंट देना है। देवेंद्र लाइन सेलेक्ट करो। ठीक है, जो हमने एसपी लाइन बनाई है उसको सेलेक्ट करो, फिर उसका स्टार्टिंग पॉइंट दो आप। ठीक है, ट्राई करो, ट्राई करने के बाद में चलो आगे चलते हैं बाकी। उसके बाद में ये सभी का बन गया, इतना बन गया सभी का, बताओ भाई। यस सर बन गया इतना। ठीक है, उसके बाद में देखो रिवॉल्व बॉस बेस से ऊपर स्वीप बेस बॉस है, उसके बाद में जाएंगे स्वीप। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल को सेलेक्ट सर करेंगे, कहाँ पर जाएंगे सर? सर्कल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में नीचे पिंक वाला आ गया है अपने आप ही, उसके बाद में हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे। सर आपकी वॉइस कट गई थी सर बीच में अभी। ओके, अब सही आ रही है आवाज आपको? यस सर अब सही आ रही है सर, अब बताइए। तो सबसे पहले स्विफ्ट बेस बॉस पे जाएंगे, जो रिवॉल्व से ऊपर दे रखा है, सभी को दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड में। फिर से रिपीट कराता हूँ भाई, देखो ये दिखाई दे रहा है जहां मेरा कर्सर है, रिप्लाई कर दिया करो भाई एक जना को। यस सर। स्विफ्ट पे जाओगे आप, सबसे पहले हमारा ब्लू कलर की लाइन आ रही है, प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब हमारा सर्कल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में सेकंड वाला पाथ आ जाएगा, उसके बाद में लाइन को सेलेक्ट करना है। तो हमारा कुछ इस तरीके का डिजाइन बन जाएगा। समझ में आ गया? प्लान को हाइड कर दोगे, ये समझ में आया नहीं आया? सर प्रोफाइल फॉर स्वैप और प्रोफाइल में आप सर्कल को सेलेक्ट करोगे, जो आपने सर्कल बनाया था उसको सेलेक्ट करो। उसके बाद में पाथ आएगा नीचे वाला, फिर उसके बाद में लाइन को सेलेक्ट करना है। कट लगी है वो क्या? हुआ किसी का नहीं हुआ?
बन गया नहीं बना? देखो ये तो इतना तो सभी का बन गया होगा। आपको क्या करना है, स्विप कमांड पे जाना है। सबसे पहले देखो हमारा प्रोफाइल आ रहा है लिखा हुआ, ये देखो लेफ्ट हैंड में प्रोफाइल आ रहा है। प्रोफाइल में हम सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने सर्कल कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद में हम लाइन को सेलेक्ट करेंगे। आप जैसे ही लाइन को सेलेक्ट करोगे तो इस टाइप से आ जाएगा। और इसी में सबसे नीचे लिखा हुआ है थिन फीचर्स। अगर हम थिन को ओपन कर दोगे और इसकी थिकनेस डाल दोगे तो इसके अंदर वो होल बना देगा। अगर थिकनेस डाल दोगे, इसमें 1 mm डाला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आउटर या इनर, यहाँ से इसका पोजीशन भी चेंज कर सकते हो कि आपको जो ये बनाया है थिकनेस दे रखी है 1 mm बाहर चाहिए या इसके अंदर चाहिए, तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सर इसके बन तो गया, लेकिन सर कुछ एक्स्ट्रा भी बना है साथ में सर। ऐसा क्या एक्स्ट्रा बन गया? सर देखो सर अगर हम थिन फीचर्स देंगे तो थिन के अंदर क्या है, इसके अंदर होलो बन जाएगा। इसकी आउटर बॉडी केवल 1 mm की रह जाएगी, बाकी अंदर होल बन जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? सर सर्कल जैसे जो प्लेन पे सर्कल बनाने के बाद उसके बाद का थोड़ा बता दीजिए। देखो सबसे पहले सर्कल को आप सेलेक्ट करोगे और नीचे वाला जो पिंक वाली जो उस पर या तो अपने आप स्लाइड हो जाएगी वो लाइन, जैसे आप सर्कल को सेलेक्ट कर लोगे। अगर वो स्लाइड नहीं होती है तो पिंक वाले पे आपको लाइन को सेलेक्ट करना है। देखो फिर कैसे ग्रुप पे भेजा है सर। अभी देखता हूँ। अरे ये एक सर्कल और कहाँ से बन गया? आपने 2 बार उसी को क्लिक कर दिया क्या? आपने एक ही सर्कल के ऊपर घुमा दिया और उस पर भी घुमा दिया, 2 बार उसको सेलेक्ट कर रखा आपने। अच्छा ये क्या है कि आपने 2 प्लान ले रखे हैं यार। ये प्लान 2 दिखा रहा है, देखो मेरा प्लान 1 ही दिखाएगा। मैंने 2 प्लान तो बनाए नहीं है। देखो आपने 2 प्लान बना रखे हैं, मेरे पे कितना आ रहा है? सर आपका प्लेन बन आ रहा है सर, लेकिन सर हमारा हाँ तो प्लेन बन ही नहीं आपका आ रहा है सर, आपने सीधे एक ही टू आ पॉइंट रहा पे 2 प्लान ले रखे हैं, है। अच्छा सर, इसलिए दिखा रहा वो उसी पे बन गया सर्कल पे। ठीक है, तो आपने 2 प्लान ले रखे हैं, वो इसलिए आ रहा है एक्स्ट्रा बना हुआ। आपको एक ही प्लान सेलेक्ट करना था, ना कि 2। समझ में आ गया? सर ये जो इसमें सर्कल बनाए हैं उसके बाद क्या करना है वो बता दीजिए। देखो अब मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, अब इसको समझो उसके बाद में ट्राई करना। ये हो गया, इतना तो आप सभी ने बना लिया होगा। ये बन रहा है सभी का। यस सर। उसके बाद में जाएंगे स्विप। अब देखो ये हमारा आ रहा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या करेंगे, हम सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। प्रोफाइल में देखो सर्कल सेलेक्ट हो गया और पिंक वाले पे अपने आप ही ऑटोमेटिक वो नीचे आ गई कमांड। अब उसके बाद में पाथ को सेलेक्ट करना है, तो पाथ पे क्या करेंगे, हम इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही लाइन को सेलेक्ट करोगे तो ये हमारी सॉलिड बॉडी बन जाएगी कुछ पाइप टाइप में, जैसी आपने फिगर बनाई थी पहले कोई भी। उसके बाद में ओके कर देना है, वेरी सिंपल, बन गया। अब ये हमारे पास में सॉलिड बनी है और आपको इसके अंदर होलो चाहिए और इसकी वॉल थिकनेस चाहिए आपको 1 mm या 2 mm। तो उसके लिए क्या करोगे, आप कंट्रोल Z जाओगे, फिर से स्विप। हम नीचे दे रखा है सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट, पाथ, उसके बाद में नीचे दे रखा है थिन फीचर्स। आप जैसे थिन फीचर्स को ओपन करोगे तो ये कमांड अपने आप ओपन हो जाएगी। 1 mm की वॉल थिकनेस आ जाएगी। यहाँ पे आप इसकी वॉल थिकनेस को और बढ़ा सकते हो, 1 की जगह 2 mm कर सकते हो। उसके बाद में ओपन, देखो इसकी वॉल थिकनेस 2 mm बन चुकी है और इसके अंदर होल बन चुका है।
अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि सर इसके अंदर वाकई में होल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लान को नॉर्मल करेंगे और यहाँ से सेक्शन व्यू पे आप देख सकते हो कि इसके अंदर होल हमारा बन चुका है। सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे ओके करूँगा मैं, तब भी ये आपको दिखाई दे देगा। ये इसका सेक्शन व्यू करके आप देख सकते हो। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? ये बन चुका आपका कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो आप। और इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं? इसका यूज हम कर सकते हैं स्प्रिंग बनाने में। स्प्रिंग कैसे डिजाइन होगी वो भी देख लो आप, दिखा देता हूँ आपको बना के। अगर हमको स्प्रिंग बनानी है, ये मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सर्कल हम डाया डाल लेते हैं उसका 20 mm। ठीक है, ये सर्कल बना लिया। सर्कल बनाने के बाद में जाएंगे हम एग्जिट फीचर्स कमांड। उसी के बराबर में दे रखा है कर्व। जहां हमारा रेफरेंस ज्योमेट्री था उसी के बराबर में दे रखा है कर्व। आप उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आ जाएगी हेलिक्स कमांड। सभी को दिखाई दे रही है? हेलिक्स स्पाइरल दिखाई दे रहा सभी को? यस सर। ठीक है, आप उसमें Yes, sir. जैसे हेलिक्स पे आप क्लिक करोगे तो स्प्रिंग कुछ और मैं इस वाले सर्कल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो हमारे कुछ इस टाइप से इसके रिवॉल्व, पिच, डायमीटर, हाइट, ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या देना कि पिच की डिस्टेंस डाल लेता हूँ मैं 2 mm। ठीक है, रेवोल्यूशन आप इसको बढ़ा सकते हो। आप जितने बढ़ाओगे, जितने आपको रेवोल्यूशन चाहिए वो इतना बना देगा। देखो बनना है नहीं बनना? समझ में आ गया सभी के? नीचे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये सब चीज दे रखा है। आप उसके बाद में क्या करोगे? ओके करोगे। ये बन गई स्प्रिंग टाइप की सभी की नहीं बनी? सर एक बार सर यहाँ से बताना सर, वो तो कब सेलेक्ट कर लिया सर हेलिक्स लाइन, उसके बाद सर आपने सबसे पहले सर्कल बनाया नहीं बनाया? ये सर सर्कल बना लिया सर, और सर हेलिक्स लाइन भी सेलेक्ट कर ली। ओके, उसके बाद में देखो कर्व पे जाएंगे, हेलिक्स। देखो उसके बाद में राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में आपको पिच नहीं दे रखी कमांड। देखो पैरामीटर लिख रहे हैं, उसी के बराबर में नीचे लिख रहा है पिच, जहां मेरा 2 mm डला हुआ है। ये सर कांस्टेंट पिच है और 102 पिच है सर। एक ठीक है सर, 2 mm। ठीक है, जैसा मेरा डला हुआ केवल ऐसा डालो। रेवोल्यूशन मैंने 21 डाल रखा है, मैं 20 करे ले रहा हूँ। ये समझ में आ गया? आप यहाँ से एंगल भी चेंज कर सकते हो। आपको 45 पे चाहिए तो 45, 60। सर से घुमाएंगे कैसे सर ऊपर ले जाने के लिए? देखो जहाँ रेवोल्यूशन लिख रहा है उसमें तीर के निशान है। रेवोल्यूशन में जहाँ मैंने 20 डाला था, आप कोई भी नंबर डाल सकते हो इसमें कि हमको कितने नंबर चाहिए। अगर आपको नंबर नहीं डालना तो यहाँ पे तीर का निशान है, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो। सर अब सर क्लिक कर देना साइड में सर नंबर डालने के बाद। हाँ, नंबर डालने के बाद में एंटर कर दो। हो गया? नहीं हुआ? नो सर, नहीं हुआ। देखो इसमें सारे पैरामीटर दिखा रहा है आपके स्क्रीन पे। पिच देखो डाला कि मैं 2 mm, रेवोल्यूशन 20, यस सर हो गया सर। हाइट है देखो 40, डायमीटर 20। ठीक है,
हो गया सभी का? यस सर, हो गया सर। उसके बाद में देखो उसको ओके कर दो। ये हो गया सभी का। उसके बाद में हम क्या करेंगे? देखो आपके इतना सर क्लियर नहीं आ रहा सर हमारा। आपके माइक ऑन हो रहे हैं भाई किसी एक्स्ट्रा, जिससे कि मेरी आवाज भी बैक आ रही है आपकी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक तभी ऑन करें जब किसी को बोलना हो, और एक एक करके। ये बन गया सभी का? नहीं बना? आप बिल्कुल शांति मचा दी ग्रुप में। एक जना तो बोलो भाई। चलो मैं आगे कराता हूँ, अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत बताना मेरे को, ठीक है? उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं प्लान लेता हूँ, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लान। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसका स्टार्टिंग का पॉइंट पे क्लिक करूंगा। ओके, स्केच नॉर्मल। अब यहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं आपको एक सर्कल बनाऊंगा। सर्कल इतना ही बड़ा आपको बनाना है, वो एक दूसरे का ओवरलैप नहीं करे। फिर पता लगेगा आपने इतनी बड़ा उसका वो नहीं है, और डायामीटर को ज़्यादा बढ़ा दो उसका। तो अभी हमारे पास में गुंजाइश है थोड़ी सी, तो हम इसका और डायामीटर बढ़ा सकते हैं। मैंने पिच डाली थी 2 mm, तो मैं इसको 1 mm कर लेता हूँ। सर प्लेन ले लिया सर। 0.75 डायामीटर। ये इतने में ओवरलैप नहीं करेगा। एग्जिट। ये सभी का बन गया? नहीं बना इतना? बताओ भाई। ये सर यहाँ तक तो बन गया सर। छोटा सर्कल बनाना है सर एक। हाँ, छोटा सर्कल बनाना है। आपने जितने की पिच डाली है ना, उस पिच से आपको सर्कल को उसी के हिसाब से बनाना है। वेरी गुड। किसने भेजा है बना के? ये बना के भेजा नवीन पाल। वेरी गुड नवीन पाल। आपने देखो पिच डाली होगी इसमें, उसका 50% से भी कम का डायामीटर बनाना है। अगर उसकी पिच दे रखी है 2 mm और आपने बना दिया 2 mm का डाया, तो वो ओवरलैप कर जाएगा। सर 3 दे रखी है सर 3 दे रखी है, 1 का बना देते हैं। हाँ, 1 का बना दो। ठीक है, 1 का ही बना दोगे तो काफी सही होगा। इसको ऐड करता हूँ मैं। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैं स्वीप पे जाता हूँ। सर प्लेन को नॉर्मल करना पड़ेगा ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। प्लान को नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल करके फिर डायमीटर बनाओ। स्वीप बेस बॉस। उसके बाद में मैं सर्कल को सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में स्प्रिंग जो मैंने बनाया उसको सेलेक्ट करूंगा। तो देखो हमारा कुछ इस टाइप से स्प्रिंग बन जाएगी। सर मजा आ गया देख के। बन गया? ठीक है, देखो अब मैं क्या करूंगा, हेलिक्स इसको हाइड कर दूंगा। आगे समझ में नहीं आया? इस टाइप से स्प्रिंग बना सकते हो आप। बन गया? नहीं बना? रमेश आपका बन गया? नहीं बना? सर बना रहे हैं। हाँ, स्पीड आज आपकी पहला दिन है तो थोड़ा स्पीड थोड़ा कम रहेगी। तो आप जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा। अगर कोई समझ में नहीं आती है तो क्लास के बाद में मेरे को कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्लास के बाद में सभी को वीडियो मिल जाएगी। अगर वीडियो में भी समझ में नहीं आता है तो मेरी और भी वीडियो पड़ी है उस पर यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब से और भी वीडियो देख सकते हो। एक ही कमांड के अलग अलग टाइप से पढ़िए। ये समझ में आया सभी के? नहीं आया? यस सर। अगली क्लास में हम आपको थ्रेड बनाने सिखाएंगे। थ्रेड कैसे बनाते हैं
अगर हमारे पास में कोई बोल्ट है, उस बोल्ट में थ्रेड कैसे काटते हैं, इसी वाली कमांड से। जो हमारा स्विफ्ट बेस बॉस हो गया, उसी के बाद में आएगा हमारा स्विफ्ट कट। स्विफ्ट कट में हम आपको बताएंगे कि हम थ्रेड कैसे बनाते, कैसे काटते थ्रेड। ठीक है, थ्रेड में भी हेलिक्स कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। और बताइए, आपके समझ में नहीं आया हो? रमेश, समझ में आ रहा है आपके? सर ये सर ऐसा क्यों बनना है सर? देखना सर, हमने ग्रुप पे भेजा है। दिखाओ दिखाओ। अभी नहीं आया ग्रुप में। 1 सेकंड सर, जा रहा है सर। आपके नेटवर्क स्लो आ रहे हैं। आपका नेट स्लो है ब्रदर। नवीन का सबसे बढ़िया बना हुआ है। उससे पहले जो बना रखा है, 2 प्लान जो ले रखे थे, हमसे कह रहे कि सर इसमें कुछ एक्स्ट्रा बनना है। क्यों नवीन, कुछ एक्स्ट्रा बनना है? देविंदर को प्रॉब्लम आ रही थी, वो लाइन पे ही इस बार भी ग्रुप एक्स्ट्रा देखिए सर। अरे माइक बंद कर लो, वही किसी का माइक ओपन है। अरे भेजो भाई, कितना स्लो चल रहा है आपका नेट? जो आ गया। आपने इसमें कितनी बना रखी है भाई? क्या बना रखा है? देखो ये देवेंद्र, वेरी गुड देवेंद्र, आपका भी आ चुका है मेरे सर पास। 2 लिए थे सर, 2। इसने 2 स्प्रिंग कैसे बना रखी है भाई इसमें? आपने 2 डायामीटर बना सर रखे 2 हैं लाइन ली क्या? थी सर। इन्होंने 2 डायामीटर बनाए हैं क्या? छोटा बड़ा आपको सर डायामीटर तो थिकनेस एक ज्यादा कैसे? आप फिर से रिपीट करना उसको बना के नवीन। आपको केवल एक सर्कल ये सर लेना सर है। थोड़ा सा ये सर थोड़ा सा वो नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, 1 सेकंड। इन्होंने क्या काम करा कि एक सर्कल बना के उसका ऑफसेट ले दिया है। ऑफसेट लेने के बाद में वो दूसरा सर्कल भी बन चुका है। अब जितना ऑफसेट लिया सर हो वो उसी अपने से आप बन जा आउटर सर ऑफसेट अपने बन आप बन चुका जाते हैं सर 2 सर्कल। है। इन्होंने ऑफसेट कमांड लगाते हो गलती से, ऑफसेट की वजह से। आप फिर से रिपीट करना उसको, फिर से हो जाएगा। देखो इस टाइप से ही। ये सर करते हैं सर, आप समझ गए सर, आप करेंगे सर 2-3 बार तब सही होगा सर। हेलिक्स सो देखो हमारा केवल सिंगल सिंगल नजर आ रहा है। और देखो अगर इसमें थिन फीचर से लगाना है तो थिन भी लग जाएगा। अगर स्प्रिंग आपको सॉलिड नहीं चाहिए, उसके अंदर होल चाहिए आपको, तो होल भी बन जाएगा। वो भी देख लो आप। शिफ्ट बेस बॉक्स पर जाएंगे, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में पाथ, ये हो गया। इसमें दे रखा है थिन फीचर्स। मैं थिन फीचर्स लगा देता हूँ। अगर मैं आउटर लगाऊंगा तो ओवरलैप कर जाएगी, जैसे कि हमारा दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे एरर दिखा देगी। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 0.05 उसका थिन फीचर्स लगाऊंगा। आउटर की तरफ लगाऊं या अंदर लगाऊं, वो भी मैं देख लेता हूँ। कभी बाहर की तरफ ओवरलैप कर जाए। लगभग ये ओवरलैप कर रहा है, तो मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ इसके अंदर। अब ओवरलैप नहीं कर रहा मैं इसको। देखो इसके अंदर होल बन चुका है, सभी को दिखाई दे रहा है। ये सर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होल भी आप बना सकते हो। मैं इसको हाइड करके दिखाता हूँ। देखो मैं इसको नॉर्मल करूँगा। नॉर्मल करने के बाद में देखो पता लग जाएगा इसको सेक्शन व्यू। देखो सभी को देखो, इसके अंदर होल दिखाई दे रहा है।
आपको सॉलिडवर्क में एक नए नए व्यू दिखाई देंगे, अलग अलग टाइप के। ये सब दे रहा है सर, होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप लगा सकते हो। सेक्शन व्यू आपको करना आ गया, ऊपर कमांड दे रखी है सेक्शन व्यू, तो वहां से भी सेक्शन व्यू आप करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लगा रखा है, उसको बीच में से सेंटर में से काट दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं सेक्शन व्यू पे फिर से जाऊंगा तो ये अपनी पोजीशन पा जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? रमेश, आपके आ गया समझ में? अच्छा, रमेश क्लास में है ही नहीं हमारी में। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और नवीन पाल, देविंदर, अभिषेक, अंकुश आप कहाँ रहे थे स्टार्टिंग में? थोड़ा लेट आए थे आप क्लास में। यस सर, आज घर पे आ गए थे ना। उससे पहले कहाँ पे थे आप? कॉलेज में थे, कॉलेज मतलब अच्छा। के पीजी से घर पे आए हैं ना। अच्छा, पीजी से घर पे आए, तो पीजी कहाँ पे ले रखा? कॉलेज में ही? हाँ मतलब हाँ। सर फालतू में घूमने गए हैं ये। अच्छा, फालतू को घूमने गए हैं। चलो भाई, वेरी गुड।